उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 24 नवंबर को यहां की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से ही संभल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संभल में माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। शाही मस्जिद में सर्वे और हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संभल में शांति मौलाना को पसंद नहीं। विवादित तौकीर रजा के भड़काऊ बोल। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है। तौकीर रजा के लिए शहीद हैं दंगाई। बच्चे हमारे शहीद हैं। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में पुलिस और प्रशासन की मेहनत रंग ला रही है। शांति और अमन के माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। लेकिन अपने भड़काऊ बयान के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले तौकीर रजा को शायद ये पसंद नहीं। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद संभल जाने का ऐलान कर पुलिस प्रशासन की टेंशन को बढ़ा दिया। पुलिस किसी भी कीमत पर तौकीर रजा को संभल नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया गया। लेकिन मौलाना तौकीर रजा कहां मानने वाले थे, क्योंकि उनके लिए तो संभल हिंसा में मारे गए दंगाई शहीद हैं। तौकीर रजा ने संभल हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों को शहीद का दर्जा दे डाला। बच्चे हमारे शहीद हैं। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है और इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूं, उनके परिवार से मिलना चाहता हूं, उनके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाना चाहता हूं। तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बोल यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने संभल में हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तौकीर रजा के मुताबिक 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा सुनियोजित थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और कोर्ट का वो फैसला जिम्मेदार है जिसके आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ। संभल में दंगा नहीं हुआ है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और एक सर्वे हो चुका था। जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था। कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ था। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि देश का माहौल ठीक करने वाले ही माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब एक सर्वे हो चुका था तो फिर दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी। जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था। अगर सर्वे की जरूरत थी तो भीड़ उसके साथ क्यों गई। लेकिन दोबारा ये गए थे इसी नियत से कि हमें हंगामा करवाना है। धार्मिक नारेबाजी की गई और वो जो पत्थर वहां पे नजर आ रहे हैं इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंक कर पत्थर मारकर मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। संभल में मस्जिद और मंदिर के दावे के बीच सनातन एकता पदयात्रा पर निकले बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि संभल में मंदिर ही है। अगर वहां पर मंदिर नहीं होता तो घबराहट में पत्थरबाजी नहीं की जाती। संभल में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं।
पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब झूठ परोसने का और झूठ बोलने का मतलब कोई लिमिट तो बची नहीं है, सब कुछ मौजूद है। इसके बावजूद आप झूठ बोलते चले जाइए, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद तब शुरू हुआ जब महंत ऋषिराज महाराज और उनके साथ मिलकर कुछ लोगों ने एक याचिका संभल की कोर्ट में दाखिल की, जिसमें मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। कोर्ट ने कुछ ही घंटे के अंदर मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश पारित कर दिया और उसी दिन अदालत के आदेश पर मस्जिद परिसर का सर्वे भी हुआ। लेकिन हालात तब बिगड़े जब 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान भीड़ और पुलिस बल आमने सामने आ गए और कई घंटे तक पत्थरबाजी और आगजनी होती रही, जिसके बाद 25 नवंबर को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इस मामले में कुल 7 FIR दर्ज की गई और संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। और इधर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र बागे